हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने अपना थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बारे में चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने करंट के अराउंड मतलब कंडक्टर के अराउंड कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनता है। साथ ही साथ हमने राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ा था। आज हमें आगे चीज़ें पढ़नी है और भी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हमें मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ना है। पहले मैग्नेटिक फोर्स, उससे पहले पहले हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ लिया था कि जब चार्ज फ्लो होता है, चार्ज सपोज हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, चार्ज फ्लो होता है तो उसके अराउंड क्या बनता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है। जब चार्ज मूव करता है तभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मूविंग चार्ज से क्या बनता है करंट। तो मतलब जब करंट बनेगा तभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड से बनती है मैग्नेटिक फोर्स, जिससे कोई चार्ज डिफ्लेक्ट हो सकता है अपने पाथ से, मतलब अपने पाथ से चेंज कर सकता है अपना वे। ये डिफ्लेक्ट हो सकता है किसी डायरेक्शन में, वो डिपेंड करेगा कैसे डिफ्लेक्ट होएगा। तो हमने पहले पढ़ा था, हमने वायर होती थी, सपोज ये कंडक्टर होता था हमारा वायर, इस तरह के कंडक्टर होता था। इसके अंदर हमारे चार्जेस फ्लो करते थे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव हमारा इलेक्ट्रॉन होता था, पॉजिटिव हमारा प्रोटॉन होता था। पॉजिटिव के डायरेक्शन में हम करंट को लेते थे, और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन हम अपोजिट लेते हैं करंट से, अपोजिट टू करंट। ठीक है। जब ये फ्लो करते थे तो इसके अराउंड हमारा क्या बनता था मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू इस तरह बनाते थे कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। ये क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इसके डायरेक्शन हमने लास्ट टाइम निकालने सीखी थी, कैसे हमारा राइट हैंड थंब रूल से क्या करना होता था, कंडक्टर को पकड़ना होता था इस तरीके से कि जो करंट के डायरेक्शन है वो हमारे थंब के डायरेक्शन में आ जाए, और फिर हम देखते हैं जिस तरह हमारी फिंगर्स कर्ल कर रही थी, कर्ल कर रही है इस तरह से अंदर की तरफ, वो डायरेक्शन होती थी सर्कल्स की, किस डायरेक्शन में हमारा करंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है यहाँ पे, इसको अगर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारा जाएगा इस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ, ऐसे बाहर से अंदर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट टाइम। कैसे निकाला था हमने, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल, जिसमें हमने बताया था कि ये कंडक्टर होता था, ये हमारा थंब होता था, इसके अराउंड फिंगर्स करते थे, ये करंट की डायरेक्शन होती है, करंट। और ये जो फिंगर्स कर्ल हुई हैं ये बताती थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अगर थंब ऊपर है तो करंट भी ऊपर होगा। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सोलोनॉइड के बारे में पढ़ा था और कॉइल के बारे में पढ़ा था। उसमें भी हमने निकाल लिया था कि एक साइड से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुसती थी, इसकी मदद से जब हम इस वायर को टर्न कर देते हैं तब हमारी कॉइल बन जाती है, सर्कुलर कॉइल। फिर जब इसमें से करंट पास होता है बैटरी के थ्रू, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाने लगती हैं। और यही हमने सोलोनॉइड के साथ किया था। सोलोनॉइड क्या था, मल्टीपल टर्न्स थे, जिसमें हम या बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कॉइल्स, सर्कुलर कॉइल्स, उसको हम बोलते थे सोलोनॉइड। क्या बोलते थे, ए वायर, डेफिनेशन क्या होती है सोलोनॉइड की, ए वायर टर्न अराउंड ए सर्कुलर टर्न, वायर हैव मैनी टर्न्स एंड राउंड अराउंड कर्ल अराउंड ए सिलिंड्रिकल बॉडी इज कॉल्ड सोलोनॉइड। ठीक है। वायर हैव मैनी टर्न्स कर्ल अराउंड सिलिंड्रिकल बॉडी, ये होता था हमारा सोलोनॉइड। कैसा, ऐसा देखिए, इस तरह से मल्टीपल टर्न्स होते हैं, स्पाइरल शेप होती है इसकी, एक साइड से करंट जाता है, एक साइड से निकलता है। तो इसमें से क्या होता था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम ये बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस साइड से अंदर जाएंगी, किस साइड से बाहर आएगी। तो ये हमारा तरीका होता है। मान लीजिए इसमें डायरेक्शन ऐसी है कि ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, हम इसमें निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आएगी किससे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके। तो वो आती थी कुछ इस तरह चल जाती थी,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसी से निकालें हमने। वही तरीका रहता है कि करंट की डायरेक्शन अगर उल्टी कर देंगे, अभी करंट कैसा है, बाहर से अंदर की तरफ ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो उसमें हमने निकाला कि करंट की डायरेक्शन क्या रहे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या रहेगी। हम हर एक पॉइंट पे रख के निकाल सकते हैं कैसे होगी। मान लीजिए हमारा करंट ऐसे घूम रहा है सर्कल में सोलेनॉइड के अंदर, तो हम हर एक पॉइंट पे थंब रूल लगाएंगे और निकाल सकते हैं। यहाँ से अंदर की तरफ आ गई लाइंस, फिर ऊपर रखेंगे तो अंदर की तरफ आएंगे, तो यहाँ से जा रही है, एक साइड से घुसेंगी लाइंस, एक साइड से निकल जाएंगी। इसको हम साउथ पोल बोल देते हैं, जिसके अंदर से जाती है लाइंस, जहां से निकलती है उसे नॉर्थ पोल। तो सोलेनॉइड भी हमारा मैग्नेट की तरह काम करता था। यहां तक थी मैग्नेटिक फील्ड की बात। अब इस मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स कैसे लगता है किसी चार्ज पार्टिकल पर। जब क्या होता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल करंट बना रहा होगा, क्योंकि मूविंग चार्ज से करंट बनता है, तो उस पर एक फोर्स लगने लगती है। फोर्स से क्या होता है, चार्ज अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है, पहली बार से नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे करते हैं। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कैसे लगती है फोर्स। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बुक में भी दे रखे हैं। क्या होता है, कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज पॉजिटिव ले लिया हमने, नेगेटिव भी ले सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन। ये मान लीजिए प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, काफी सारी स्ट्रेट मैग्नेटिक लाइन बनाई हमने। डायरेक्शन जरूर दिखानी होती है हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि कहां से कहां जा रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये चार्ज है, हमें याद रखिए, हमें सिर्फ करंट या पॉजिटिव चार्ज मतलब है। अगर इलेक्ट्रॉन दे रखा होगा तो पहले हम उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, तब उसे सॉल्व करेंगे। हमें कभी भी नेगेटिव को डायरेक्ट लेके सॉल्व नहीं करना, हमें पहले उसको करंट की डायरेक्शन में बदलेंगे, फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। मींस हमें करंट की डायरेक्शन देंगे, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे से लिख देते हैं, वी ऑलवेज टेक डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और करंट। अगर इलेक्ट्रॉन दे रखे हो तो हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। इफ वी हैव इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन या कोई नेगेटिव चार्ज बोले हमसे, नेगेटिव चार्ज, वी जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन सॉल्व हमेशा करंट से ही करना है, कभी भी कुछ और नहीं लेना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरीके से, इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, अब देखिए कैसे लगती है मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं जिसका नाम होता है बी। हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ये करंट है, करंट का सिंबल क्या होता है, करंट की डायरेक्शन लेंगे या फिर पॉजिटिव चार्ज की, इसका सिंबल होता है आई। ये हमें पता है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, करंट पहले पॉजिटिव चार्ज समझते हैं। जब ये एंटर करेगा यहाँ पे तो क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगी। कैसे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, ये चला जाएगा ब्लैक बोर्ड के अंदर की साइड, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी आ रहा था सीधा ऐसे, अचानक से अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया ऐसे। सपोज ऐसे आ रहा था, ऐसे आता, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया, अचानक अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, बोर्ड के अंदर की तरफ। बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कैसे जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे आया प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज करंट, और ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया अंदर की तरफ। तो ये जो जिसने इसको डिफ्लेक्ट किया, ये क्या था, ये था मैग्नेटिक फोर्स, जिसने इसको अंदर की तरफ धकेला, ये था हमारा मैग्नेटिक फोर्स। अंदर के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, क्रॉस, जब भी हमें कोई चीज अंदर की तरफ दिखानी है, और बाहर की तरफ दिखाने में क्या शो करेंगे, डॉट। ये सिंबल रहते हैं, इनवर्ड, आउटवर्ड, सॉरी आउटवर्ड, इनवर्ड। अंदर की तरफ के लिए क्रॉस, बाहर की तरफ के लिए पॉइंट।
अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन में क्या सीन रहेगा, हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं लेनी रूल हमारा, हमें करंट की डायरेक्शन लेनी है। और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन में क्या फर्क होता है, दोनों अपोजिट होती है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि जो प्रोटॉन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारी प्रोटॉन की डायरेक्शन। तो हम इससे सॉल्व करेंगे। हम मान लीजिए इसको सॉल्व कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो प्रोटॉन इधर जा रहा होगा। मान लीजिए प्रोटॉन इस साइड से ऐसे अंदर जा रहा है, प्रोटॉन की डायरेक्शन उल्टी है आपकी। आपके क्या चेंज रहेगा, जैसे अंदर एंटर करेगा प्रोटॉन, ठीक है, तो क्या होगा, इस बार उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, वो बाहर की तरफ आ जाएगा। कौन सा फोर्स लगा है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, यहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगा है, जिससे प्रोटॉन या तो अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जिससे कोई चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो सकता है, यानी अपना पाथ चेंज करता है। भाई किसी चीज पर हम फोर्स लगाते हैं, किसी चीज को पुश या पुल करते हैं, तो वो कुछ मोशन करती है। इवन अगर हमने कोई चीज सीधी लाइन में चल रही है, उस पर फोर्स लगा दिया हमने, वो टेढ़ा, तो क्या होता है, उसका पाथ चेंज हो जाता है, खिसक जाते हैं अपनी जगह से। तो यही यहाँ पे होगा, चार्ज पार्टिकल जब फोर्स लगेगा, सीधा चल रहा था, तो अपना पाथ चेंज कर लेता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये पैटर्न रहता है। एक चीज कॉमन है यहाँ पे, पहले प्रोटॉन यहाँ ऐसे आ रहा था तो अंदर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे थी। अब ये प्रोटॉन इस साइड से आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में नहीं ली, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ली। पॉजिटिव चार्ज की जब हमने डायरेक्शन ली तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे बाहर की तरफ आ रहा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की, तो अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा अंदर। इलेक्ट्रॉन जाएगा अंदर, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज तो हमारा बाहर आ रहा है ना, तो हमारा इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए अंदर, ठीक है। ये हमारा पैटर्न रहेगा, एक बार देख लीजिए इसे। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे, देखिए जो इलेक्ट्रॉन का मोशन रहेगा ना, वो हमें कंसिडर करना है एक उल्टे प्रोटॉन की तरह। तो जो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी। सिंपल क्या करा हमने, प्रोटॉन की डायरेक्शन ली, उसे नॉर्मली सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के हमें कुछ डायरेक्शन मिली फोर्स की, या तो अप इनवर्ड या आउटवर्ड। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सॉल्व करते हैं हम, तो हमें क्या करना होता है, हमें जस्ट एक उल्टे प्रोटॉन की तरह कंसिडर करना होता है। डायरेक्शन अपोजिट लेते हैं हम चार्ज की, प्रोटॉन की डायरेक्शन ये ली, अब इसे ये डायरेक्शन लेके अब सॉल्व करना होगा हमें। आगे जो भी डायरेक्शन निकल के आएगी ना हमारी, वही हमारी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी। यही हमारी इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन है। बाकी हम पहले इलेक्ट्रॉन लेंगे, उसके डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, प्रोटॉन की तरह। प्रोटॉन की डायरेक्शन निकल गई, प्रोटॉन या करंट की, पॉजिटिव चार्ज। अब बस इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा कुछ डायरेक्शन निकल जाएगी बाहर की तरफ। ये जो याद रखिए, ये जो डायरेक्शन है यही इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। सिंपल हमने क्या किया भाई, देखिए प्रोटॉन को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, इलेक्ट्रॉन का क्या किया, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में आता है उसको उल्टा कर दीजिए, और बस उसकी सारी कैलकुलेशन कर दीजिए। कैसे कैलकुलेशन करनी है, और जो भी डायरेक्शन आए वही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन वगैरह भूल जाइए, बाकी बस डायरेक्शन उल्टी करिए, रिवर्स करिए और सॉल्व कर देने, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, हमने रिवर्स करा और बाकी सारा सॉल्व कर दिया प्रोटॉन की तरह ही, क्योंकि हमें करंट के डायरेक्शन से मतलब होता है। और करंट डायरेक्शन कैसे लेनी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, अपोजिट कर देते हैं, अपोजिट करके सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की सही डायरेक्शन। प्रोटॉन की डायरेक्शन तो डायरेक्ट सॉल्व कर देनी है, पॉजिटिव चार्ज है तो हमें ऐसे, और इलेक्ट्रॉन की क्या करना होगा, हमें ये लॉ लगाना होगा, पहले डायरेक्शन उल्टी लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, हमारी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन निकल जाएगी। बाकी हमें प्रोटॉन से ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब प्रोटॉन काम करता है उल्टे, सॉरी इलेक्ट्रॉन काम करता है एक उल्टे प्रोटॉन की तरह, उल्टी डायरेक्शन के प्रोटॉन। नॉर्मल प्रोटॉन ऐसे जा रहा था, इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया जाएगा उस डायरेक्शन में, हमारे लेफ्ट साइड में जो प्रोटॉन जा रहा है उसकी तरह बिहेव करेगा, ठीक है, उल्टी साइड में जाने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंसिडर करना है हमें उल्टे प्रोटॉन की तरह, ठीक है। इतना नोट करिए बस। अब देखते हैं कैसे लगेगा ये फोर्स, ठीक है। कैसे पता चला कि कोई चार्ज बाहर आएगा या अंदर आएगा, इसके लिए दो रूल है हमारे पास। यहां पे हमारे बुक में एक है, लेकिन वो एक दूसरा रूल है, एक इजी रूल रहता है और इससे जल्दी आंसर निकलते हैं। दोनों रूल पढ़ेंगे, ठीक है। पहला रूल है हमारे पास फ्लेमिंग, पहले एक चीज देखिए, उससे पहले एक चीज आपने नोटिस की होगी, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हमारा ऐसे जा रहा था,
मैग्नेटिक फील्ड कैसे था हमारा, कुछ इस तरह से था नीचे की तरफ, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। ये पॉजिटिव चार्ज आई है हमारा, ठीक है। बचा क्या हमारा फोर्स, फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में लगा, फोर्स दो ही कंडीशन में लग सकता है, या तो अंदर की तरफ लग सकता है, इनवर्ड लग सकता है, और आउटवर्ड लग सकता है, ठीक है। दो ही तरीके से फोर्स सकता है। तो एक चीज देखिए यहां पे, देखिए सिंपल, मान लीजिए ये हमारा प्रोटॉन की डायरेक्शन है करंट की, उसके फिर नीचे की तरफ ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा आता है, लास्ट आता है हमारा फोर्स। फोर्स या तो ऐसे लग सकता है या फिर ऐसे लग सकता है, अंदर की तरफ, अंदर या बाहर। तो देखिए तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही हैं, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। या तो अंदर की तरफ होगा फोर्स या बाहर की तरफ होगा, लेकिन होगा परपेंडिकुलर ही, इस तरीके से। ये देखिए तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं चीजें, हमेशा तीनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। इसके बीच में भी 90 डिग्री एंगल, इसके बीच में भी और इसके बीच में भी। करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। इसको हम निकालेंगे अभी रूल से, ठीक है, जो हमारे रूल्स हैं। लेकिन क्या पॉइंट निकला, तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा अलग अलग एंगल बना रहे हैं, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाई देंगे। और हमने देखा भी था, इलेक्ट्रॉन लिया था तो हमने उसकी डायरेक्शन अपोजिट ले ली थी और फिर सॉल्व किया था, तो उसके डायरेक्शन में भी क्या हो रहा था, बस यार अंदर बाहर का चेंज हो रहा था, लेकिन 90 डिग्री एंगल हमेशा बना रहा। तो क्या लॉ निकला हमारा, ये इंपॉर्टेंट लॉ है दूसरा। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी परपेंडिकुलर टू फोर्स, परपेंडिकुलर टू करंट आई। ये हमारा लॉ है, तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर रहेंगी। इंपॉर्टेंट, सिंपल डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाएंगे तो ऐसे रहेगा, जैसे ये हमारा करंट, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड है, लिख लीजिए याद ना रहे तो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हम समझ चुके हैं क्या होता है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और फिर तीसरा हमारा फोर्स, ये परपेंडिकुलर, ये बाहर की तरफ या अंदर की तरफ होता है, जेड एक्सिस पे। तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, ये वाले भी आपस में 90 डिग्री एंगल होगा। इसको बनाते तीनों आपस में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि तीनों के बीच में अलग अलग तरीके का एंगल बन रहा है। सिंपल क्या तरीका था, हमने प्रोटॉन को डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, कुछ डायरेक्शन उसके लिए लॉ आएगा, लॉ बता रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करना है, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट करनी है और फिर सॉल्व करना है सारा, अपोजिट डायरेक्शन करके सही आंसर आएगा। ये एक बार नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब पढ़ते हैं कि कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, इसके हम फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सारे निकाल लेते हैं, सारे रूल्स लिख लीजिएगा। देखिए दो लॉ है हमारे पास, एक थोड़ा हार्ड है जो हमारे बुक में दे रखा है, एक थोड़ा इजी है। तो इजी वाले से जल्दी आंसर आएगा, अच्छे से आंसर आएगा, तो हमें दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। पहला लॉ है हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। ये थोड़ा हार्ड पड़ता है बट हमारे सिलेबस का पार्ट है, यूज हमें यही करना है, लेकिन हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब लिखना में पेपर में इसके बारे में ही है, लेकिन यूज हम दूसरा भी कर सकते हैं रूल, उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखेंगे इसके थ्रू, इसलिए याद करना, इसको थोड़ा पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम दूसरा रूल करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं क्या ये। अपना लेफ्ट हैंड देखना है, लेफ्ट हैंड यूज करना है, राइट हैंड मत यूज कीजिएगा वरना डायरेक्शन उल्टी आती है। लेफ्ट हैंड लिया सपोज हमने, कुछ इस तरह से होगा लेफ्ट हैंड, एक सामने की तरफ फिंगर, ठीक है। ये देखिए ये लेफ्ट हैंड है, एक फिंगर को खोल देंगे थोड़ा, ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा हाथ रहेगा। हाथ को किस तरह बनाया इन्होंने, इस तरीके से, तीन चीजें देखिए, थंब, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। ये इंडेक्स फिंगर होती है, ये मिडल फिंगर होती है और ये थंब होता है। ये तीन चीजें आपस में एक दूसरे 90 डिग्री एंगल बनानी चाहिए।
ये देखिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में 90 है और इन दोनों के बीच में भी 90 होना चाहिए। देखिए 90 है पूरा। लेफ्ट हैंड यूज करना है तो इसमें से नाम देंगे हम हर एक चीज को। जो थंब होगा हमारा, थंब ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन, ये बताएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा हमारी इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर ये बताती है हमारी किसकी डायरेक्शन, ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की। फोर्स को हम F लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम B लिख लेते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो हमारी मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर ये बताती है किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। मतलब चार्ज किस डायरेक्शन जा रहा है, चार्ज की डायरेक्शन बोल लीजिए, करंट डायरेक्शन बोल लीजिए, एक ही बात है, बस थोड़ा इलेक्ट्रॉन के लिए फर्क होता है। बाकी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन या फिर करंट डायरेक्शन एक होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए उसका उल्टा कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन दे रखी है तो करंट की निकालने के लिए उसका उल्टा कर लेंगे, आपस में उल्टा होता है, हमें पता है, ठीक है। करंट की हमें सारी चीजें करंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है। अगर इलेक्ट्रॉन दे रखी होगी तो रिवर्स करके सॉल्व करेंगे, ये बार बार बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब इसको रूल सॉल्व कैसे करना है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं उसके थ्रू समझेंगे, ठीक है। डायरेक्शन आपको खुद निकालनी है। देखिए मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा एक हमने चार्ज लिया, क्यू चार्ज लिया, अगर कुछ नहीं दे रखा होगा मतलब पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, यहाँ पे कोई सिंबल बना रखा है नेगेटिव का तो नेगेटिव है, अगर या तो पॉजिटिव लिखा होगा, नहीं लिखा है तो पॉजिटिव कंसीडर करके चलना है। ये जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जस्ट एंटर करेगा तो क्वेश्चन ये है कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होएगा। क्वेश्चन इन विच डायरेक्शन इट विल डिफ्लेक्ट, विल इट डिफ्लेक्ट मतलब किस डायरेक्शन में घूम जाएगा, ये सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन समझते हैं फिर बाकी आगे हम खुद करेंगे। क्या करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ, अपना लेफ्ट हैंड यूज करना है हमें। लेफ्ट हैंड देखिए, एक मिनट, लेफ्ट हैंड ये वाला हमारा, लेफ्ट हैंड में तीनों फिंगर्स को आपस में परपेंडिकुलर करिए। हमें बोला है हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, मतलब हमारा जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो हमें इस पहले चीजों को प्लेस करना है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा जा रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारी कौन सी फिंगर है, हमारी इंडेक्स फिंगर, यानी ये वाली फिंगर। कहाँ जा रहा है, नीचे तरफ जा रहा है, तो पहले हाथ को मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर कर दीजिए नीचे, कर दिया हमने नीचे, ठीक है। दूसरा हमें क्या बोल रहा है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या फिर करंट, करंट को कौन सी फिंगर शो कर रही है, मिडल फिंगर, मिडल फिंगर ये वाली है। मिडल फिंगर को किस डायरेक्शन में पुट करना है, सीधा, यानी राइट की तरफ, तो राइट की तरफ ला दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मिडल फिंगर राइट की तरफ, ऐसे देखिए ये पोजीशन आ गई हाथ की, कि करंट हमारा आ रहा है राइट साइड में और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नीचे। तो थंब देखिए कहां प्लेस कर रहा है, ये रखा थंब जा रहा है अंदर की तरफ, बोर्ड के इनसाइड, तो ये चार्ज कहां जाएगा, इनसाइड, चार्ज चला जाएगा इनसाइड। मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तुरंत उस पर फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ घुस जाएगा बोर्ड में। ये पैटर्न रहता है मैग्नेटिक फील्ड का। क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज इस तरह का, अब क्या अगर नेगेटिव चार्ज देखा तो नेगेटिव चार्ज का कंसिडर करके चलते हैं। मान लीजिए हमको आपको मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर इधर देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसे शो करेगा, देखिए इस तरीके से। इसका मतलब क्या है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस क्रॉस का मतलब क्या है, मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस बार बोर्ड के इनवर्ड है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या लिखेंगे, पहले डायरेक्शन लिखेंगे हम इनवर्ड आंसर में, इनवर्ड, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इनवर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं थंब रूल के बारे में, कि हमारा थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, मिडल फिंगर हमारी करंट को रिप्रेजेंट करती है और इंडेक्स फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड को। तो उसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर ये आ जाता है। थोड़ा सा लिख सकते हैं आप, आंसर हमारा मेन यही है, इसकी ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस बार इनसाइड है, हम यहाँ पे लेकर आए नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का केस कैसे सॉल्व करना है, नेगेटिव चार्ज बोले या इलेक्ट्रॉन बोले, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये जा रहा है मान लीजिए ऐसे सेम, इसका फर्क क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये चार्ज का मोशन है, इसे देखते क्या सॉल्व करना है। लगाना हमें क्या है, हमें इस पे निकालनी है कि किस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जाएगा, ठीक है, वो निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे देखिए,
वही लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पहले मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस करिए कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सी फिंगर है, ये वाली, यानी इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर को अंदर की तरफ प्लेस करिए, अंदर की तरफ कर दिया हमने, देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो अंदर की तरफ कर दिया। फिर हमें बोला है चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा है, पहले देखिए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यस। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करते हैं हम, नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, डायरेक्शन बदल देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। जो इसका डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन लेंगे हमें करंट के लिए। करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी लेफ्ट में, अगर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज राइट में है तो हम करंट डायरेक्शन ये वाली लेंगे। ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड का हमने अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन क्या है, इस साइड, तो हम इस तरह कर देंगे हाथ को, तो हमारा चार्ज पार्टिकल कहां जाएगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट हमारा लेफ्ट में जा रहा है, करंट हमारा लेफ्ट में जा रहा है, देखिए करंट के लिए वाली फिंगर थी ना, तो हमारा चार्ज पार्टिकल कहां जाएगा, देखिए हम नीचे की तरफ आ गया हमारा प्लेस, नीचे की तरफ हम आ गए तो हमारा चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट लेफ्ट में, थंब नीचे फोर्स के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट विल गो डाउन। ये पैटर्न है तो नीचे की तरफ आ जाए, डाउनवर्ड, लिख देंगे आंसर हम डाउनवर्ड, समझे। तो ये पैटर्न रहता है हमारा सॉल्व करने का। अब क्या करेंगे हम, एक इजी रूल समझेंगे, पहले बार से नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और खुद करिएगा, ये वाला क्वेश्चन खुद करिए, पर ट्राई करिए, ठीक है। इस बार थोड़ा सा डायरेक्शन वाइज चेंज करेंगे। मान लीजिए बी है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करिएगा। मैग्नेटिक फील्ड है हमारा बाहर की तरफ, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड, हमारा जो चार्ज पार्टिकल जा रहा है, हमने वो बोला भाई एक चीज और याद रखिएगा, थोड़ा डायरेक्शन वाला ग्राफ, ये ये होती है नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये भी याद रखिएगा, कई बार इससे भी कंफ्यूजन रहती है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में, इसे भी बना लीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए, इस बार मान लीजिए हमारा चार्ज पार्टिकल, हम ले लेते हैं नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये जा रहा है हमारा कहां से, मान लीजिए वेस्ट टू, इस साइड से देखते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमारा जा रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट टू वेस्ट। तो हमें बतानी है कि इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फाइंड फोर्स डायरेक्शन। एक बार इसको सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई, एक बार इससे क्या करिए, ये जो अपवर्ड बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है ना, इसे अपवर्ड मान के चलिए, अपवर्ड बाहर की तरफ, क्योंकि देखिए ऐसे मान के चलिए, अगर इसे कॉपी का प्लेन देखेंगे, बोर्ड तो हमारा ऐसे है, तो नॉर्थ ऊपर की तरफ आ गई, साउथ नीचे की तरफ, ईस्ट हमारी राइट में आ गई, वेस्ट हमारी इधर आ गई, ठीक है। लेकिन अगर हम सामने ऐसे कॉपी का देखेंगे, ये हमारा कॉपी का पेज है, तो देखिए सामने सब देख रहे हैं, तो ये नॉर्थ आ जाएगी मेरी तरफ जो है, साउथ आपकी तरफ आ जाएगी, जो हमारा ईस्ट है वो हमारी इस साइड आ जाएगी आपके साइड से, और वेस्ट हमारी इस साइड आ जाएगी। तो अपवर्ड तो हमारा ये बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो अपवर्ड ऐसे आ रहा हो ना, ये हम अपवर्ड मान के चलिए, ऐसे अपवर्ड, नॉर्थ सामने, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, साउथ इधर, और अपवर्ड नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ठीक है। इस हिसाब से सॉल्व करना, एक बार सॉल्व करिए, ट्राई करिए, पॉज करिए, ठीक है, ट्राई करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन दे रखी है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो हम पहले इससे करंट की डायरेक्शन निकालेंगे। करंट डायरेक्शन क्या होगी हमारी, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, करंट डायरेक्शन निकल गई। अब हम प्लेस करेंगे अपने फिंगर्स को, हमारा सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स, ठीक है, ये चार चीजें, फोर्स निकालने में थंब की डायरेक्शन में प्लेस करना है, तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमारा अपवर्ड बाहर की तरफ है, इसे ऊपर की तरफ प्लेस कर दिया। अब हमें बोला करंट की डायरेक्शन, जो हमारा चार्ज पार्टिकल था वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा था, तो हमारा करंट कहां जाएगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो ठीक है, हम करंट को इस साइड ऐसे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा फोर्स कहां लग रहा है, देखिए फोर्स सामने की तरफ कौन सी डायरेक्शन थी हमारी, सामने की तरफ थी हमारी साउथ डायरेक्शन,
कॉपी का प्लेन कैसा है भाई, कॉपी प्लेन के हिसाब से ऐसे होगा, ये नॉर्थ हो जाएगी ऊपर की तरफ, वो साउथ सामने की तरफ, इस साइड ईस्ट, इस साइड वेस्ट, और ऊपर की तरफ अपवर्ड, नीचे डाउनवर्ड। तो उस हिसाब से हमने प्लेस किया था। हमने क्या प्लेस किया था, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स कहाँ लग रहा है, सामने की तरफ। सामने कौन सी है, साउथ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साउथ। लिख लेते हैं, ब्लैक से लिख लेते हैं, साउथ की तरफ। नेगेटिव पार्टिकल हमारा साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब थोड़ा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करने में कई बार थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, थोड़ा इजी है, इजीली लग जाता है, और इससे हाथ को टेढ़ा वेढ़ा भी नहीं करना पड़ता, वरना इससे कई बार गलत डायरेक्शन निकल जाते हैं लेफ्ट हैंड से। पहले से नोट कर लीजिए, फिर इसका ऑल्टरनेटिव देखते हैं। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है बट इजी मेथड है, पेपर में लिखेंगे इसके बारे में, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम उसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हम उससे करेंगे। उसी से सारे हमारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। सेकंड रूल है ये हमारा, इसका नाम आता है राइट हैंड पाम रूल। इससे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, इजीली हो जाएगा, और याद रखने में भी इजी है थोड़ा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। तो देखिए क्या रूल है, राइट हैंड पाम रूल। याद में देखिए, पेपर में लिखने के लिए बोर्ड में वही यूज करना है, उसके बारे में लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा ट्रिकी रहता है, उससे कई बार आंसर गलत निकल जाता है अगर हम सही से फिंगर्स को प्लेस ना करें। तो उसके लिए हम इसे यूज कर लेते हैं, इससे जल्दी हो जाता है, सही आंसर निकलता है एकदम। क्या करना होगा देखिए, इसके पहले समझ लेते क्या है। राइट हैंड लेना है इस बार अपना, राइट हैंड इसे ऐसे प्लेस करना है बस, और बना लेना है। और ये हमारा थंब ज्यादा बड़ा हो गया, बस इससे हमारा काम हो जाएगा। कैसे देखिए, क्या क्या चीजें रहेंगी हमारी, कुछ चीजें रहेंगी जिन्हें हम प्लेस करना होगा सही से। देखिए, जो हमारी ये वाली फिंगर्स होगी ना, चारों फिंगर्स, ये शो करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, हमें इन्हें प्लेस करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये हमारा फोर्स, ये हमारा करंट, और जो हमारी पाम है, पाम इसे बोलते हैं, ये शो करेगी हमारी फोर्स की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगा है। अब देखिए इसे कैसे लगाना है, हम पिछले क्वेश्चंस को दोबारा इससे सॉल्व कर देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था जो हमने बड़ी टफेस्ट किया था, टफ क्वेश्चन जो था हमारा क्या था, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था बी अपवर्ड, इससे जो हमारा सेम आंसर आ जाएगा। ये बी है हमारा अपवर्ड, हमारा करंट जा रहा था, इलेक्ट्रॉन जा रहा था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहां से कहां, वेस्ट से लेके ईस्ट में, ये थी डायरेक्शन। हमें निकालना है, फिर से इसे सॉल्व करना है इसी से। आंसर अगर हमारा सही आ जाए पहले की तरह तो हमारा रूल सही है। देखिए कैसे करेंगे, हमें किसकी डायरेक्शन निकालनी है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए कैसे प्लेस करेंगे, इस साइड से लीजिए, सॉरी ये थी हमारी डायरेक्शन, ऐसा लिया था हमने। ठीक है, ईस्ट से हमारा वेस्ट जा रहा था नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये था हमारा क्वेश्चन। इसे सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ रहा था, अभी साउथ आया हुआ। तो हम इससे निकाल के देखते कितना इजीली निकल जाता है। पहले हमने प्लेस किया था, वही देखिए नेगेटिव चार्ज रहता, करंट की डायरेक्शन किधर आ रही थी, इधर आ रही थी, फिर हमने फिंगर्स को प्लेस किया था ऐसे, तो हमारा साउथ की तरफ निकल रहा था आंसर। ये आपको पता है, नहीं लेफ्ट हैंड से कैसे निकाला, देखिए ये नेगेटिव फील्ड ऊपर की तरफ प्लेस कर दिया, हमने करंट इधर प्लेस कर दिया, साउथ की तरफ आ गया था आंसर, करंट ऐसे। देखिए आपको जरा इससे सॉल्व कर देखते हैं। अपनी राइट हैंड पाम लीजिए, राइट हैंड पाम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस कर दीजिए फिंगर्स को, ये चार फिंगर्स को। वो कौन सी डायरेक्शन हमारी, अपवर्ड, अपवर्ड में फिंगर प्लेस है ऑलरेडी। इसको प्लेस करना है करंट के डायरेक्शन में, थंब को। करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट डायरेक्शन ये होगी वेस्ट से ईस्ट, बस प्लेस कर दीजिए। ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गई हमारी फिंगर्स, थंब भी हमारा ऑलरेडी ही किसके डायरेक्शन में आ गया, करंट की डायरेक्शन में। तो जो हमारी पाम का शो कर रही है सामने की तरफ, सामने कौन सी डायरेक्शन थी, साउथ थी, तो लीजिए आंसर भी आ गया साउथ। इससे जल्दी आ गया, ऑलरेडी हमारी सारी चीजें प्लेस हुई यहाँ पे, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। इसको आप जब एक आध बार प्रैक्टिस जाएगी तो जल्दी आंसर आ जाता है इससे, वरना उसमें सारी फिंगर्स को लाइन से प्लेस करने में ट्रिकी रहता है।
सिंपल सा पाम लीजिए, ऊपर की तरफ फिंगर्स लगा दीजिए, करंट को ईस्ट वेस्ट जिसमें बोला उस डायरेक्शन में प्लेस कर दीजिए। कहाँ बोला? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट लगाया, ऑटोमेटिक साउथ में आ गया हमारा करंट। बस ये जो फ्रेम है वो याद रखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉर्थ सामने की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ। अगर आप कॉपी मैपिंग कर रहे हैं तो ये हो जाएगी हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और अपवर्ड ऐसे, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ बोर्ड के। डाउनवर्ड के लिए अपवर्ड के लिए क्या लिखते हैं कई बार हम? अगर डाउनवर्ड ऐसे आ रहा है कॉपी के अंदर, देखिए डाउनवर्ड तो ऐसे होगा ना कॉपी के अंदर, कॉपी का पेज ऐसे है हमारा, तो डाउनवर्ड नीचे होगा। यानी कई बार इनसाइड पेज बोलते हैं इस चीज को, इनसाइड पेज, कॉपी का पेज है ना इनसाइड, और ये आउटसाइड, अपवर्ड, इसको अपवर्ड ही बोलते हैं। या तो अपवर्ड लिखा हो सकता है या फिर आउटसाइड लिखा हो सकता है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं भूलना में। और दूसरा पॉइंट क्या? इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है एक दूसरे की। हमारे सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे इजीली। एक बार इसे नोट करिए, इससे बार हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कितनी जल्दी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वैसा नोट करिए, ठीक है? चलिए करके देखते हैं अब देखिए कितनी जल्दी देंगे हमारे। ये फ्रेम रेफरेंस याद रखिएगा और इसे याद रखिएगा। साइड में आ लेते हैं इसे थोड़ा सा, इससे में याद रहे, छोटा सा मारेंगे और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए राइट हैंड पाम रूल, भाई ड्राइंग पे ना जाए। ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट और पाम फोर्स, ठीक है? ये हमने साइड बना लिया। इससे अब सॉल्व करना है क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक साथ आप सॉल्व करेंगे सारे, ठीक है? सारों को लाइन से सॉल्व करना है। एक बार लिख लेते हैं, देखिए। तो देखिए हमें ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस तरीके से कि हमारा सही आंसर आ जाए, एकदम सही आंसर निकालना है हमें। हम पहले एक बार इसे लेफ्ट हैंड थंब रूल से सॉल्व कर देखेंगे, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, और फिर पाम रूल से सॉल्व कर देंगे राइट हैंड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सॉल्व करते हैं पहले हर एक क्वेश्चन को, फिर इजी वे में हम राइट हैंड पाम रूल समझेंगे। जो सा आपको इजी लगे वो यूज कर सकते हैं। पाम रूल यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी लिखना पेपर में बोर्ड में लिखना किसके बारे में ये आपको पता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही लिखना है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होने लिए जल्दी हम पाम रूल को यूज कर लेते हैं। देखिए पहले इसको लेफ्ट हैंड रूल सॉल्व करते हैं, फिर पाम रूल सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ है, अंदर लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर को। प्रोटॉन कहाँ जा रहा है, प्रोटॉन डायरेक्शन ये है, सामने की तरफ अप फोर्स का जा रहा है अपवर्ड। आंसर आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, अपवर्ड फोर्स। तो देखिए फोर्स क्या आ गई, अपवर्ड ऐसे है ना, हाँ अपवर्ड ऐसे जाएगी इसे, अपवर्ड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको ध्यान में, यहाँ पे अपवर्ड का मतलब ये है, ऐसे नॉर्थ भी बोल सकते हैं, नॉर्थ नहीं बोलेंगे यहाँ पे से अपवर्ड ही बोल देंगे, अपवर्ड, ठीक है? फोर्स। इस वाले को सॉल्व करते हैं सेकंड को। इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ पहले हम सारे लेफ्ट हैंड रूल से यूज कर रहे हैं फ्लेमिंग के, फिर बाद में हम पाम रूल से सॉल्व करेंगे। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, हमें क्या लेनी होती है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। तो इसको उल्टा कर दीजिए, कहाँ जा रहा है, नीचे तरफ जा रहा है, घुमा दीजिए नीचे तरफ, डाउनवर्ड। भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में तो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये बी मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन प्लेस करते हैं पहले, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, करंट इलेक्ट्रॉन की कहाँ है, इलेक्ट्रॉन की ऐसे, ठीक है? देखिए इलेक्ट्रॉन की ना ये अपोजिट टू करंट, करंट की डायरेक्शन नहीं तो अपोजिट कर दीजिए। देखिए थंब कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट इधर, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ, इनसाइड पेज, इनसाइड बोर्ड बोल देते हैं, पेज बोल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड पेपर से आप पेज पे लिखेंगे तो पेज लिख दीजिए, ठीक है? इस वाले को सॉल्व करते हैं लास्ट। ये बी है, इसमें बी ऊपर की तरफ है, तो भाई बी ऊपर की तरफ लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड रूल के अकॉर्डिंग। प्रोटॉन का जा रहा है, सामने जा रहा है, कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो आउटसाइड लिख दीजिए, आउटसाइड पेज, ठीक है? सारे आंसर आ गए। अब जरा इसको हम राइट हैंड पाम रूल से सॉल्व कर देखते हैं। जोन सर यूज हमने बताया, जोन से आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। बाकी सजेशन ये रहेगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पाम रूल यूज करेंगे, बेटर रहेगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। कि पेपर में हमें ये भी नहीं करना हम इस तरह बार बार एडजस्ट करें तो एग्जामिनर भी चिढ़ सकता है इससे, तो हम इसलिए पाम रूल कर लेते हैं, इसलिए आंसर निकल जाता है। देखिए सॉल्व करना है, पाम लीजिए,
राइट हैंड की पाम, राइट हैंड का यूज करना है यहाँ पे, राइट हैंड पाम रूल है, लिख देते हैं राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड मत यूज कर दीजिए गलती से, यहाँ से पाम होती है ये वाली, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फिंगर्स को अंदर की तरफ कर दीजिए, प्रोटॉन डायरेक्शन सामने आ गई, फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड, जो पाम प्लेस करिए ऊपर की तरफ प्लेस करिए अपवर्ड आ गया। इसको देखिए, इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन इस साइड है, करंट डायरेक्शन पलट दीजिए, नीचे की तरफ फोर्स आ गया, ठीक है। इसका भी आंसर, इसका देखते हैं, इसका देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, फिंगर्स नीचे लगाइए, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट कहाँ जाएगा, इधर लगा दी, देखिए अंदर की तरफ जा रहा है, पाम जो हमारे अंदर की साइड है तो अंदर की तरफ जाएगा। इससे को देखते हैं फिर, इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ऊपर लगाया, प्रोटॉन सामने की तरफ शो कर रहा है, करंट जो है, फोर्स कहाँ गया, आउटसाइड आ गया पेज के, तो देखिए आउटसाइड, इसका आंसर आता है आउटसाइड। देखिए पाम रूल से कितने जल्दी से चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो हम पाम रूल को यूज करना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। बाकी आप रूल कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अब एक दो एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखते हैं, उनको भी हम सॉल्व करके देखते हैं, कई बार दिक्कत करते हैं वो भी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का। देखिए, तो ये हमारे 3 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आते हैं तो गलत होते हैं। इनको क्वेश्चन को हम सारे को किस सॉल्व करेंगे, अपने पाम रूल से सॉल्व कर लेंगे, चाहे हम लेफ्ट हैंड से, दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सही आएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। भाई हमने बताया था आपको कि फोर्स, डायरेक्शन, करंट तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के, वो इलेक्ट्रॉन या करंट की डायरेक्शन सारी आपस में एक दूसरे परपेंडिकुलर होती है। तो छोड़िए, पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन नीचे की तरफ देखा, इसे टेढ़ा नहीं, नीचे की तरफ सीधा मानिए भाई, टेढ़ा नहीं है, सीधा ही है बिल्कुल, ठीक है। ये ऐसे ही है पूरा इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। तो ये पूछ रहा है किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, किस डायरेक्शन में जाएगा। हम अपना पाम रूल सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, ये तो सॉल्व करते हैं, पहले देखिए, पहले से सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बी हमारा किस साइड में, इस साइड में, बी हमने प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है तो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इनसाइड, तो अंदर लगा दीजिए, इनसाइड। आंसर, आंसर लिखते जाएंगे हम इनसाइड, इनसाइड पेज, पेज पे करेंगे ना। या फिर अगर पाम रूल से सॉल्व करते हैं, पाम रूल से क्या करते हैं, पाम रूल क्या कहता है, राइट हैंड पाम रूल, इसको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन प्लेस कर दिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, नीचे, तो करंट जाएगा ऊपर, अंदर की तरफ। आंसर सही है हमारा, मतलब नीचे वाले क्वेश्चन पाते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसको एक बार ट्राई करिए खुद, इन दोनों को एक बार ट्राई कर देखिए, ठीक है। तो आंसर मैच कर लिया। देखिए ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा चैनल ने क्या पूछा है, फोर्स की डायरेक्शन उन्होंने पहले दे दी, इस बार ये हमसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा है। मतलब हमें क्या निकालना होगा, मिडल फिंगर से निकाल, इंडेक्स फिंगर से निकालने का भाई। अगर लेफ्ट हैंड का रूल, लेफ्ट हैंड पाम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, तो हम इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन बता देंगे, जिस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वही होगी। या फिर पाम रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये डायरेक्शन बता देंगे, जो हमारी ये फिंगर जिस डायरेक्शन में प्लेस होगी, ठीक है। आंसर वही, कोई चेंज नहीं आएगा ज्यादा क्वेश्चन में, वैसे ही इजिली हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। एक इलेक्ट्रॉन बीम है, मान लीजिए हम सीधा किसी चैम्बर में बैठे हैं, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन की बीम है जो हमारी बैक साइड से निकल के फ्रंट में आ रही है, ऐसे मतलब पीछे से निकल के आगे आ रही है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन बीम पीछे से आगे आ रही है तो करंट कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा भाई। और इन्होंने बोला जब वो बीम आ रही है तो उस पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स लगी, वो हमारी राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गई, ये मेरी राइट साइड होगी। अब घर पे भी कर सकते हैं एक्टिविटी, सेम आंसर आया, तो राइट साइड ये होगी, राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गई। तो हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, तो हम सारी चीजों को उसी हिसाब से प्लेस करते हैं, ठीक है। पहला में से मैं उस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाले देख लेते हैं, ठीक है। हमें बोला बैक से फ्रंट में आ रही है इलेक्ट्रॉन की बीम, तो करंट की कहाँ जाएगी, फ्रंट टू बैक प्लेस करते हैं अपना लेफ्ट हैंड को। करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसे प्लेस कर ली, ठीक है। करंट डायरेक्शन मेरी तरफ हो गया, अगर बैक से फ्रंट में आ रही है इलेक्ट्रॉन की बीम। मैग्नेटिक फील्ड की हमें पता नहीं, फोर्स का हमें पता है, मेरा राइट, ये मेरा राइट है, आपका राइट देख लीजिएगा, घर पे करेंगे तो सेम आंसर आएगा। राइट में आ गया, फील्ड कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन का है, नीचे की तरफ आ रही है ना, तो इसमें लिख देंगे डाउनवर्ड आंसर में, डाउनवर्ड। इसका डायग्राम कैसे है, देखिए ऐसे होगा,
मान लीजिए एक पर्सन है, चैम्बर में बैठा है, करंट जा रहा होगा इसके भाई, जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो बैक से फ्रंट में आ रहे, तो करंट कहाँ जा रहा होगा, इनसाइड जा रहा होगा, ऐसे ये आई होगा, ऐसे फ्रंट से बैक में जा रहा होगा इनसाइड, ठीक है। और इसके राइट की तरफ, राइट इसका ये है, ऐसे जाता हुआ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया इलेक्ट्रॉन बीम। फोर्स की डायरेक्शन निकाल ली हमने, फोर्स की डायरेक्शन में हमने उल्टी कर दी है, तो जिस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन निकली होगी, सीधी सी बात है। तो हम इसको प्लेस करेंगे तो हमारा आंसर सही आ जाता है। देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स की दे दी उन्होंने, फोर्स की डायरेक्शन उन्होंने पहले दे दी, थंब को हमने प्लेस करा, करंट डायरेक्शन का है, ऐसे इनसाइड जा रही है फ्रंट से बैक में, तो देखिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। पाम रूल से निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। पाम रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, करंट का है अंदर है, थंब को प्लेस कर दीजिए, अंदर प्लेस कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड का है मैं पता नहीं, फोर्स हमें पता है राइट साइड में, राइट साइड में प्लेस कर दीजिए भाई। फोर्स हमारा का है राइट साइड में, मेरे राइट साइड में। करंट का है हमारा फ्रंट से बैक अंदर की तरफ ऐसे प्लेस कर दीजिए, हमारा आ जाएगा डाउनवर्ड फोर्स, क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना हमें भाई, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता नहीं, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता नहीं, ये इलेक्ट्रॉन की बीम है भाई, इलेक्ट्रॉन की बीम थे ना करंट आई, तो करंट को प्लेस करते हैं, करंट अंदर इधर प्लेस हो गया ऐसे। फोर्स का लग रहा है हमारा राइट साइड में भाई, फोर्स का लग रहा है हमारा राइट साइड, देखते हैं ये ऐसे आ रहा है और ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए आ गया आंसर बैक में डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना नीचे डाउनवर्ड, तो हमारा आंसर आ गया डाउनवर्ड, ऐसे आ रहा है भाई। करंट की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है राइट में, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपके आंसर आ जाएगा डाउनवर्ड। करंट डायरेक्शन अंदर है, अंदर इधर रख लीजिए, फोर्स का है राइट में कर दीजिए। ये भाई अगर आप ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे ना तो देखिए दिक्कत यह है, ऐसे घुमाने के चक्कर में आपका करंट डायरेक्शन बिगड़ जाएगी, तो हमें ऐसे घुमाना है हमने ताकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ जाए। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बोल लीजिए, पॉजिटिव चार्ज बोल लीजिए, प्रोटॉन बोल लीजिए, करंट बोल लीजिए, सबका मतलब सेम है। ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही होता है सेम। मैंने बोला इसके ऊपर ट्राई करिए पहले, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड मतलब छोड़ा गया, मतलब किसी डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे बोला उन्होंने टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट उन्होंने बोला, तो पहले हम इसको डायग्रामेटिक बनाते हैं, ठीक है। डायग्रामेटिक ओके में ये हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट में जा रहा है हमारा, क्या जा रहा है करंट, करंट डायरेक्शन निकाल लिया हमने वेस्ट। मान लीजिए हमारा कॉपी का पेज है, कॉपी के पेज में मेरी तरफ नॉर्थ होगी, आपकी तरफ साउथ, ये वाली डायरेक्शन होगी हमारी वेस्ट यानी लेफ्ट साइड, और ईस्ट होगी राइट में, ठीक है। और अपवर्ड डाउनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है, वेस्ट में, वेस्ट की तरफ प्लेस कर दीजिए। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से पहले वेस्ट की तरफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लेस कर दिया हमने वेस्ट की तरफ, ठीक है। हमें क्या बोला, ये डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब इससे फोर्स लगा है किस डायरेक्शन में, इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब जो फोर्स लगा इस पर वो लगा है नॉर्थ की तरफ। तो क्वेश्चन पूछ रहे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, देखिए वेस्ट में करंट कर दिया हमने, फोर्स आ गया अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या आ रही है नीचे की तरफ, वो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। आउटवर्ड बस बोल दीजिए इस बार कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, जब नॉर्थ साउथ लेंगे तब सामने वाली को आउटवर्ड जो हमारे सामने की तरफ पड़ेगी उससे बोलेंगे हम साउथ, सामने की तरफ फ्रंट, इस साइड सामने की तरफ फ्रंट नॉर्थ, बैक साइड साउथ, राइट साइड में पड़ेगा हमारा ईस्ट वेस्ट, और लेफ्ट साइड में वेस्ट, तो यार ये साउथ आंसर। पाम रूल से करेंगे ऐसे, पाम रूल से इजीली हो जाएगा। देखिए हमें क्या प्लेस करना है, अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, वेस्ट में, लगा दीजिए पाम, राइट साइड की पाम वेस्ट में जा रही है ना, करंट को थंब को लगा दीजिए वेस्ट में, लगा दिया। डिफ्लेक्ट किधर हुआ है, फोर्स ना लगी, ऊपर की तरफ लगी है ना, तो साउथ में देखिए मैग्नेटिक फील्ड आ गया, हमारे फिंगर साउथ में आ गई, आंसर आ गया। तो तीनों से आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस तीनों को नोट कर लीजिए। ऐसे और भी क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, लगा लीजिए एक बार पहले, नोट कर लीजिए। भाई सॉरी से आप वर्ड कर लीजिए, ये आप वर्ड आएगा, देखिए कैसे आप वर्ड, तो वैसे देख लीजिए दोबारा। क्या करा हमने, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, इसको प्लेस किया, वेस्ट में जा रहा था ना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो हमने क्या किया, फिंगर को हमारी लेफ्ट में वेस्ट में प्लेस किया। हमारा क्या है ऐसे, ये कॉपी है, ये नॉर्थ होगी ना हमारी, नॉर्थ ऐसे है, वेस्ट, ईस्ट और साउथ, तो हमने वेस्ट प्लेस कर दिया। डायरेक्शन क्या हमारी, डिफ्लेक्ट किधर हुआ है, फोर्स किधर लगा इस पे, नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ थंब कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ आ गए, तो इसलिए ऊपर आया।
पाम रूल से करेंगे तो भी आंसर सेम आया। पाम रूल से करेंगे क्या रहता, थोड़ा डायरेक्शन का ध्यान रखें, जैसे हम कंफ्यूज हो गए ऐसा ना हो, पेपर में ध्यान रखें थोड़ा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल करेंगे तो क्या करेंगे हम, देखिए पाम रूल से करना है ना, राइट हैंड वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट में लगा दीजिए थंब को लगा दिया वेस्ट में। नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ करनी है हमें क्या, अपने फोर्स का हमारा ये नॉर्थ की तरफ लगा दीजिए, जैसे देखिए नॉर्थ की तरफ लग गया पाम, 90 मिनट का जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बी आंसर आ गया। ठीक है, इस बारे में देख लीजिए, थोड़े गड़बड़ डायरेक्शन वाइज पेपर में ध्यान रखिएगा, उल्टा सीधा मत कर दीजिएगा पेपर में। जो आपने फ्रेम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में स्पेशली पेपर में ले लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और अपवर्ड डाउनवर्ड लीजिएगा। बाकी अगर कोई नहीं दिया ईस्ट वेस्ट वगैरह तो आप सिंपली डायरेक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, वैसे नोट कर लीजिए सारा। तो देखिए ये लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में समझेंगे और ईएमआई के बारे में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।